नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गुरुवार को पूरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में स्थित मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय मिर्जापुर से संबद्ध मंडलीय चिकित्सालय मिर्जापुर के तृतीय तल पर आर्थोपेडिक्स की ओटी को शिफ्ट किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानाचार्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के द्वारा किया गया। इस दौरान सीएमएस डा ए.के. श्रीवास्तव, डा. सुनील सिंह सहित अस्पताल के कई डॉक्टर, नर्स व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर के प्रिंसिपल डा. संजीव कुमार सिंह ने कहा कि आर्थो विभाग के लिए नया ऑपरेशन थिएटर बेहद जरूरी था। इससे न सिर्फ कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि अनावश्यक भीड़ से चिकित्सक और अस्पताल बचेगा। इससे मरीजों का समय भी बचेगा और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। आगे सुनते हैं कि इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सिंह ने क्या कुछ कहा। डॉ. संजीव कुमार सिंह। नहीं, डॉक्टर प्रशांत नहीं। सर, आज नई ओटी का उद्घाटन किया गया है, क्या है सर, किस तरीके से मरीजों की सेवा दे रहे हैं? देखिए, अभी तक जो ऑर्थोपेडिक्स ओटी थी वो आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही चल रही थी। तो विगत यूँ कह लीजिए, मैं जब से आया हूँ तब से मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट का अपना अलग वजूद है। और ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, ये दोनों अलग अलग हैं। इससे क्या होगा कि मरीजों के लिए भी उनका बंटवारा हो जाएगा। इमरजेंसी में जाएंगे, जो बचे रहेंगे, जो इलेक्टिव सर्जरी है वो ऑर्थोपेडिक्स में होगी। तो ये पिछले 6 महीने से मैं इसमें लगा हूँ और ईश्वर की कृपा देखिए कि इसी नवरात्रि में दोनों कार्य हुआ। अमृत फार्मेसी का भी उद्घाटन हुआ और उसके बाद हमारा ऑर्थोपेडिक्स ओटी का भी उद्घाटन आज हुआ। तो यहाँ की जनता के लिए विशेषकर ये बहुत लॉन्ग टर्म, जो कहते हैं ना, लॉन्ग टर्म बेनिफिट इन चीजों से होगा। लोग महसूस करेंगे राहत, क्योंकि दोनों विभाग पैरेलली काम करेगा, समानांतर काम करेगा। इमरजेंसी अपनी जगह काम कर रहा है, ऑर्थोपेडिक्स हमारा अपनी जगह काम कर रहा है। और ये जो आपको ऑर्थोपेडिक्स ओटी बना है, आज हम लोगों ने उद्घाटन किया है, इसके लिए जितनी भी हमारे पास आवश्यक मशीनें हैं वो भी हमने पहले ही मंगा लिया था। और मैं इसमें हमारे सीएमएस साहब डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव जी, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर राजकुमार और हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुनील सिंह और डॉक्टर पंकज पांडे, ये सारे लोग रेगुलर पिछले 4-5 महीने से इसमें विजिलेंट रहे और इसमें मेहनत किए और फाइनली ये आज हो गया। मुझे बहुत खुशी है और मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ के लोग प्रशासन द्वारा, मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा उठाए गए जो भी कदम है उसको महसूस करेंगे। मेरा उद्देश्य यही है कि लोग, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मैं कर पा रहा हूँ या शासन के द्वारा हो पा रहा है, वो रिलीफ लोग महसूस करें। हमें उम्मीद है कि लोग महसूस करेंगे। सर, जैसा कि आपने अभी स्टार्ट में ही बताया कि पहले से एक ऑपरेशन थिएटर था और यहाँ पे आज ऑर्थो डिपार्टमेंट की एक ओटी बनी। हम ये जानना चाहेंगे सर, यहाँ पे किन मरीजों का यहाँ पे ऑपरेशन होगा? जैसे ऑर्थो विभाग में सरल भाषा में अगर नागरिक समझना चाहें कि किस तरह के मरीजों का यहाँ पे ऑपरेशन किया जाए। अब सबसे जो कॉमन समस्या इस अस्पताल की थी कि साहब, ये हड्डी के ऑपरेशन में जो इम्प्लांट लगाए जाते हैं, जो रॉड लगाया जाता है, वो हमको बाहर से लिखा जाता है। जो सामान्य समस्या आम जन की थी जब से मैं आया हूँ और उसको मैं सुनता रहा हूँ। उसके निदान का भी मैंने इसीलिए सोचा कि परमानेंट निदान उसका क्या है। उसका निदान है यहाँ का ऑपरेशन थिएटर का, ट्रॉमा सेंटर या इमरजेंसी मेडिसिन से अलग इसका अपना अस्तित्व, और जो कुछ जितनी रिक्वायरमेंट होगी, जितनी आवश्यकता होगी, सब अमृत फार्मेसी सरकारी रेट पे वो प्रोवाइड कराएगा। और इसमें डॉक्टर का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डॉक्टर लिखेंगे, आप जाएंगे, अपना पैसा पे करेंगे, अमृत फार्मेसी से वो सामान ले आएंगे। आपको भी संतोष रहेगा, मैंने पैसा दिया तो मुझे ये सामान मिला, और वो भी सरकार द्वारा निर्धारित। वो भी माननीय मंत्री महोदया अनुप्रिया पटेल मैडम, जो आप लोगों के सामने उन्होंने डिक्लेरेशन दिया था, एक कमिटमेंट किया था, उस रेट पर
इससे ज्यादा सरकार क्या कर सकती है। और हम लोग तो जो सरकार का आदेश होता है उसके अनुपालन में यहाँ है, कोशिश करते हैं जितना हो सके अक्षरशः उसका अनुपालन हो। थैंक यू।